हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई देखो, अभी हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पढ़े, ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर के। और उसमें उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया मैट्रिसेस का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ लिए ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, सिलेबस ऐसे बहुत आराम मतलब कॉपी पे ऐसे लिख कर समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे ही क्लासरूम में जाता हूँ और रैंडम पढ़ा के आ जाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सेव है ना। कहीं कुछ रिक्वायरमेंट होती है बुक से देख लेता हूँ। तो मैं ना आप लोगों को सीधे ना बुक से सीधे सीधे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आर.बी. त्रिपाठी की बुक यूज़ कर रहा हूँ, और आर.बी. त्रिपाठी की बुक में डिटेल में कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो एनसीईआरटी कवर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं बढ़िया सारी डेफिनेशन ही मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहीं पे इसी को यहाँ पे मतलब इस तरीके से जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको समझाता चलता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ बेटर रहेगा, आप लोगों को बढ़िया समझ में भी आएगा और थोड़ा जल्दी सिलेबस भी हो गया भाई। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, वीडियो मेकिंग वगैरह बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है इस वजह से। तो ये क्लियर दिख रहा होगा, ये मैंने सेट कर दिया। ओके, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर देन द मैट्रिक्स ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कि दो मैट्रिक्स दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की है, तभी दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन दिया है, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन दिया है। एक मैट्रिक्स ए, दोनों को आपस में ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम ही रहेगा ऐड होने के बाद भी। मैट्रिक्स ए दे रखा है ए वन बी वन ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ऐसी मैट्रिक्स बी दे रखा है सी वन सी टू सी थ्री डी वन डी टू डी थ्री। इनको आपस में ऐड करेंगे तो ए वन प्लस सी वन ए टू प्लस सी टू ए थ्री प्लस सी थ्री, यानी कि ए वन वन वाला एलिमेंट ए वन वन वाला एलिमेंट से ही ऐड होगा इस तरीके से, ठीक है। हमने कल समझा था पिछले लेक्चर में। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स को आपस सब्ट्रैक्ट करना, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना ना। ए वन को सी वन से, ए टू को सी टू से, बी वन को डी वन से, बी टू को डी टू से। तो सबको माइनस साइन लगाया, दोनों को आप सबको माइनस कर दिया, ठीक है। नोट डाल के एक बात लिखी हुई है, समझते क्या लिखा हुआ है। इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन एंड ओनली देन देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, दोनों अगर सेम ऑर्डर की होंगी तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। एंड दीज मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये दो टाइप की मैट्रिक्स हैं, ये कंफर्टेबल मानी जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एंड टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर नॉन कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो अलग अलग मैट्रिक्स है, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स में दोनों दोनों कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इस बात का कहने का मतलब ये है। हम लोग बढ़िया समझ गए ना, इस पर क्या बढ़िया समझ में आती चीज़ें है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इस पर ठीक लग रहा है आपको पढ़ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। सारे चैप्टर्स तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, तो सारी थ्योरी चीज़ शायद कवर हो जाएगी। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यानी क्यूमुलेटिव लॉ समझना है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स दोनों दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो आप चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू सेम ही आएगी। यानी कि एडिशन वाला रूल जो है वो क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि ए प्लस बी का रिवर्स उल्टा बी प्लस ए थी, दोनों कब निकालो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। आगे क्या है, एसोसिएटिव लॉ बोला, इफ ए एंड बी सी थ्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, भैया ए है पहले बी प्लस सी को ऐड करो, फिर ए को ऐड करो, या ए प्लस बी को ऐड करो फिर सी को ऐड करो। किसी को फिर दो, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो, फिर थर्ड वाले के साथ ऐड करोगे तो बात बराबर ही रहेगी, ठीक है। अरे मैंने वीडियो में तो कह रही नहीं कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती कभी कभी। यहाँ देखते हैं, ये आ गया। ओके, यहाँ का इसका बोल होता है ये प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ पे जो है बी प्लस सी है, यहाँ प्लस का है, यहाँ ए प्लस बी प्लस का सी है। तीन मैट्रिक्स अलग अलग, पहले किसी अपन ने बी और सी को ऐड किया, फिर किसको ऐड किया, ए को ऐड किया। यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड किया, फिर सी को ऐड किया। किसी को भी पहले ऐड करो फिर बाद वाले को ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये था।
अब एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह चीज़ें हैं कि उसमें एक मैट्रिक्स है, उसमें किसी जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ए प्लस ओ या ओ प्लस ए करोगे, वापस से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सीधा सा मतलब है, ज़्यादा समझना नहीं है। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है कोई मैट्रिक्स है उसका हमको रिवर्स मैट्रिक्स बाहर माइनस लगा के ऐड करना है तो वो एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। अगर ए मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स की इक्वल हो जाएगी ना। जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ना। ओके, अच्छा इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा इसके बाद। इस लेक्चर के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। देन कैंसलेशन लोग जो है उसमें क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में अगर नेगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव ऐड करके कैंसिल कर सकते हो, पॉजिटिव दे रखी है तो नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करके उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कैंसिलेशन लोग होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। आगे देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑफ एन matrices, let A be any matrix or and K the number, then the एक A कोई भी मैट्रिक्स है और K कोई भी नंबर है, then the matrix obtained by the multiplying each element of A by K is called a scalar matrix is denoted by K into A। सिंपल सी बात, कोई मैट्रिक्स ए देखो, उसको समझो, इस एग्जाम्पल को समझो, उसको समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसमें हमने क्या निकाला, 3A निकाला। 3A मतलब क्या, ए मैट्रिक्स में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करो, तीनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब भी हम किसी नंबर का, किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी 5 में भी होगा, 3 में भी होगा, 2 में भी होगा, 4, 1, 7 सब में होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या आएगा, 15, 9 माइनस 6, 3 इंटू 4 हो गया 12, 3 इंटू 1 हो गया -6, 3 इंटू 7 हो गया 21। यानी कि कहने का सेंस ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, वो सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी नंबर में से डिवाइड होगा। और हम किसी नंबर को सब मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना चाहें, किसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को कॉमन निकालना चाहे तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर से कॉमन निकल कर आएगा। ठीक है, कोई भी एक या दो के अंदर से नहीं होगा, सबके साथ होगा जो कुछ होगा। अरे यस, अरे हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, उस पर आगे समझते क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, यहाँ लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, सिंपल भाषा में समझो तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि यहाँ लिखा है ए प्लस बी के बाद क्या लिखा है, के लिखा है। तो ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो, ऐड करने के बाद के नंबर, कोई के नंबर है, कोई के स्केलर नंबर है, उसका मल्टीप्लाई करो, या फिर के का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करो, बात बराबर है, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करो या तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, सेम कहानी। यहाँ पे दो नंबर्स है, उसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो या उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करो, बात बराबर है। ठीक है ना, सिंपल चीज। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहीं पे समझते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन यहाँ पे देख के आपको समझा रहा हूँ, और एग्जाम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहाँ पे आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करेंगे। ओके, और आपको कोई क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहिए या नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वीडियो में। ओके, यहाँ पे चलते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ अगर 10 सम, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का सम पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे भैया पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, इसी बात को उसने यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 6 एक मैट्रिक्स गिवन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 5a। 5a का मीनिंग क्या है कि इस ए मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5a इज इक्वल टू 5 लिखा है, ए हमने मैट्रिक्स यहाँ पे जो दे रखी थी वो लिख ली, 5 को सब में मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 4 और 5 इंटू 6। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, इन सब का मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। दो अलग अलग मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करना है। तो भैया यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दोनों गिवन है, a प्लस बी फाइंड करना है। दोनों मैट्रिक्स को हमने लिख लिया और आमने सामने प्लस करना स्टार्ट कर दिया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 5 और में -5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। भाई 5 में 5 -5 को ऐड करना है, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 6 + 7 तो 6 + 7 लिखा है, -6 + 8 लिखा है, -6 + 8 लिखा है। 7 + -7 लिखा है तो 7 - 7 लिखा है।
0+7 लिखा, 0+7 लिखा है। तो ये भैया 5 - 5 7 - 7 दोनों क्या होगा आपस में 0 होगा। 1 1 कितना हो गया 1 2 हो गया। 8 में से 6 कितना बचेगा 2 बचेगा। 6 और 7 कितना हो गया 13 और सी हो गया 7। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर A+B की मैट्रिक्स। सिंपल बात समझ गए होगी, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से ऐड करना है। ऐसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हर एलिमेंट से क्या करना है भैया माइनस करना है। सिंपल सी 1 - 1 कितना 0। फटाफट आंसर बताएंगे, आंखों को आंसर बता दो क्या लगता है। 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0। 5 माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 5 5 कितना हो गया 10। 6 - 7 कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। -6 - 8 कितना हो गया भैया -14 हो गया। 7 - -7 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 7 कितना हो गया प्लस का 14 हो गया। तो 0 - 7 यानी कि -7 हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पे आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो सोल्यूशन देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे देखिए मैंने आंसर बता दिया, यहाँ पे यही आंसर लिखा हुआ है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू दिस देन इवेल्युएट 2A + 3B। 2A + 3B की वैल्यू निकालनी है। तो 2A + 3B की वैल्यू निकालनी है। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो हमने 2 × A + 3 × B लिखा, यानी कि 2 × A की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई लिखा प्लस 3 × B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई लिखा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये बन जाएगा, 3 करेंगे तो ये बन जाएगा। सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों को आपस में ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ये मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है। फाइंड द मैट्रिसेस C सच दैट A + 2C इज इक्वल टू B। A + 2C जो है वो किसके इक्वल है B के इक्वल है। तो ये A और B गिवन है, C मैट्रिक्स गिवन नहीं है। तो सिंपल सी बात, C मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो हमको क्या निकालना है C मैट्रिक्स ही निकालना है। अरे भाई बोला फाइंड द मैट्रिक्स C मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि आपको कंडीशन एक रिलेशन दे रखा है, तो रिलेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है मैट्रिक्स C फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो क्या है A + 2C इज इक्वल टू B। तो भाई कुछ ना कुछ गलत कान लगानी पड़ेगी। अरे हाँ, तो क्या करा हमने A को उधर लेकर गया B - A करा। 2C इज इक्वल टू हो गया B - A। तो 2C निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा B में से A को माइनस करना पड़ेगा। तो भैया B में से किसको माइनस करेंगे A को। 2C इज इक्वल टू B - A, 2C इज इक्वल टू B माइनस लगा दिया, ये क्या हो गया A, तो ये B हो गया और ये A हो गया। B मैट्रिक्स में से A मैट्रिक्स को माइनस किया तो ये आ गई। अब 2C की इक्वल है, हमें चाहिए C, तो 2 को डिवाइड में लाएंगे, 2 डिवाइड में आएगा तो मतलब कहाँ पे आएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा। 1/2 मतलब इस पूरे का इसमें डिवाइड कर दो, पूरे का डिवाइड कर दिया 2 के सब में डिवाइड करें तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ये हमारी हो गई C मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही यहाँ पे आपको इफ A इज इक्वल टू DIAG लिखा, मतलब क्या लिखा, ये लिखा डायगोनल। क्या लिखा ये डायगोनल। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस अभी अपलोड नहीं किए हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस मैं आपको अपलोड करूंगा तो समझ में जाएगा। डायगोनल का मीनिंग होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट कितने 1 - 1 2 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं उसके 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 - 1 और 2, हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे 1 - 1 और 2 लिखेंगे, बाकी ये तीनों एलिमेंट 0, बाकी ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट ये रखे इसलिए हमको पता चल गया कि ये 3/3/3 का मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है। ओके, ऐसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसने ये मैट्रिक्स A बना लिया, एक मैट्रिक्स B बना लिया, इन दोनों को देखकर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A + B निकालना, 3A + 4 भी निकालना, बहुत आसान है। A + B दोनों यानी कि आपस में दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब 3A + 4B यानी कि 3 × A, 3 × A यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे A से करेंगे, तो A में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट में। तो यहाँ पे देखो 1 - 1 2 की जगह पे 3 - 3 और 6 दिखाई दे रहा है, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 के यहाँ पे 8 12 और -4 दिखाई दे रहा है। इन दोनों को आपस में ऐड करो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो और बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने क्वेश्चन यहाँ वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दिया है, तो मैंने समझाया है, आप चाहो तो उसका एक शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में लिखकर बना सकते हो। मैं कॉपी में लिखकर समझाता तो इतना अच्छे से चीज़ों को क्लियर नहीं समझा पाता, क्योंकि लिखने में करने में दिक्कत होती है। वीडियोस है मतलब यहाँ पे वीडियो जो है वो इतना सा सेटअप नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें करा पाएँ, लेकिन धीरे धीरे आपका सपोर्ट रहा तो सेटअप अच्छा बना लेंगे। तो आप लोग बेटा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, वीडियो को देखिए, ताकि
जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।